कभी कभी जिंदगी का सबसे बड़ा सच एक पुराने कागज की मोड़ी हुई तहों में छुपा होता है। आज की कहानी एक ऐसे ही अधूरे खत की है जिसने 3 जिंदगियों को बदल दिया। राघव शहर में नौकरी करता था, पर बचपन के घर से उसका रिश्ता आज भी गहरा था। कई सालों बाद वो गांव लौटा, जहां हवा में आज भी माँ की यादें बसती थीं और बरामदे में पड़ी पुरानी चीजें उसके बचपन की खुशबू फैलाती थीं। घर में सफाई करते करते अचानक उसकी नजर एक पुरानी लकड़ी की पेटी पर पड़ी। यह वही पेटी थी जिसे उसकी माँ हमेशा ताला लगाकर रखती थी। उस दिन न जाने क्यों ताले ने जैसे खुद को खोलने का मन बना लिया था। राघव ने पेटी खोली तो अंदर पुराने फोटो, पीले पड़े कागज और कुछ छोटे छोटे सामान रखे थे। लेकिन एक चीज ने उसका दिल रोक दिया, एक अधूरा मुड़ा हुआ खत जिस पर लिखा था, मेरे प्रिय। राघव की सांसें भारी हो गईं। किसने लिखा था ये खत? किसे लिखा था? और सबसे बड़ी बात, यह उसके पिता की लिखावट नहीं थी। खत का पहला हिस्सा पढ़ते ही जैसे उसका दिमाग झंझना गया। इसमें प्यार के शब्द थे, दर्द भी, और एक ऐसी सच्चाई जिसे किसी ने दिल में दबा रखा था। ये खत अरुण का था, एक नाम जिसका उसने कभी घर में नाम तक नहीं सुना। खत आधा था, कहीं बीच में खत्म। आखिरी लाइन पर लिखा था, अगर यह आखिरी बार है कि मैं तुम्हें लिख रहा हूं, तो सिर्फ इतना जान लेना, तुम मेरे दिल का वो हिस्सा हो जिसे मैं कभी छोड़ नहीं पाया। राघव के मन में तूफान उठ रहा था। क्या उसकी माँ किसी और से प्यार करती थी? क्या उसके पिता को इसके बारे में पता था? उसने पूरा घर खंगाल डाला, पर खत का दूसरा हिस्सा नहीं मिला। रात को सोते हुए भी राघव सोचता रहा कि अगर यह राज उसने ढूंढ लिया, तो क्या वो अपनी माँ को गलत समझ रहा है, या फिर किसी बड़े सच का सामना करने वाला है? अगले दिन वो गांव के बुजुर्ग मास्टर जी के पास गया, जो उसकी माँ के बहुत करीब थे। उन्होंने खत देखते ही गहरी सांस ली। राघव, अब भी तुम इस राज को जानना चाहते हो? राघव ने कहा, हाँ मास्टर जी, मैं सच जानने आया हूँ। मास्टर जी की आंखों में पानी उतर आया। तुम्हारी माँ की शादी अरेंज थी, पर शादी से पहले वे किसी और से प्यार करती थी। अरुण नाम था उसका। राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। मास्टर जी ने कहा, लेकिन अरुण ने शादी का विरोध कभी नहीं किया। तुम्हारी माँ खुश रहे, यही चाहता था। मास्टर जी ने आगे कहा, जिस दिन तुम्हारी माँ की शादी थी, उस दिन अरुण ने एक आखिरी खत लिखा था, लेकिन उसे कभी भेज नहीं पाया। तुम्हारे पिता ने वो खत खुद रख लिया, क्योंकि वे सच जानते थे। राघव रो पड़ा। उसने सोचा था कि पिता को शायद इस प्यार का पता नहीं होगा, पर सच्चाई इससे उलट थी। तुम्हारे पिता बहुत बड़े दिल के इंसान थे, राघव, मास्टर जी ने कहा। उन्होंने कहा था, प्यार को कैद नहीं किया जाता। अगर मेरी पत्नी किसी और को दिल दे चुकी है, तो मैं उसे एक सम्मान दूंगा, उसकी यादों को नहीं छीनूंगा। राघव अचानक समझ गया कि घर में हमेशा एक अजीब सा सन्नाटा क्यों था। क्यों उसकी माँ की आंखों में अक्सर खोए हुए लम्हे तैरते थे। मास्टर जी ने आखिरी बात कही, तुम्हारे पिता ने वो खत इसलिए संभाल कर रखा ताकि एक दिन तुम बड़े होकर समझ सको कि रिश्ते खून से नहीं, सम्मान से बनते हैं। राघव घर लौटा। उसने पेटी को फिर देखा, खत को अपने सीने से लगाया, और पहली बार उसे महसूस हुआ कि उसके माता पिता दोनों ही अपने दिल की लड़ाई लड़ते रहे। एक ने प्यार छोड़ दिया, दूसरे ने प्यार को सम्मान दिया। उसने पेटी बंद की, पर इस बार ताला महसूस नहीं हुआ। जैसे वो कह रहा हो, अब राज बोझ नहीं, समझ बन गया है। राघव ने कैमरे की ओर देखकर कहा, कभी कभी सच्चाई दर्द देती है, पर वही हमें इंसान भी बनाती है। मेरी माँ ने अरुण को नहीं खोया था, उन्होंने एक नई जिंदगी चुन ली थी। और मेरे पिता, उन्होंने प्यार को उसकी सबसे खूबसूरत शक्ल में जिया था, किसी की खुशी को अपनी खुशी बनाकर। खत अधूरा था, पर कहानी पूरी हो गई। रिश्तों में सबसे बड़ा सच यही है, सरहदें दिल बनाते हैं, और दिल जिंदगी।